जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाइयों बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र बाइबल में वचन विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य दास किस तरह का होना चाहिए? वचन हमें बताता है एक विश्वास योग्य दास और एक दुष्ट दास। तो ये दोनों तरह के जो दास है, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, तो हम देखेंगे इसको पवित्र पाक बाइबल में, इस वचन को, और देखेंगे कि पवित्र पाक बाइबल हमें क्या सिखाती है। क्योंकि भाई बहनों, हमें देखना चाहिए, इस वचन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इस वचन से हम सीखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह के दास हैं। क्या हम विश्वास योग्य दास हैं या हम दुष्ट दास हैं? हम कौन से दासों में से हैं? हमारी गिनती कौन से दासों में होगी? तो इसको हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल में, पवित्र पाक वचन के द्वारा। तो जी हाँ भाइयों बहनों, बढ़ते हैं हम वचन की तरफ कि वचन हमें क्या सिखाता है। मत्ती 24 का 45 से 51 तक देखेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ कहते हैं, अतः वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वे ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र पाक वचन जो हमें सिखा रहा है, मत्ती 24 का 45 से लेकर 51 तक हमने इसको सुना, और अभी अभी हमने ये जाना कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें किस तरह का दास देखना चाहता है, हमें किस तरह का दास होना चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर है। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। जी हाँ भाई बहनों, तो वचन हमको ये सिखा रहा है, ऐसा बता रहा है कि आप सोचिए, अगर कोई स्वामी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, वो अपने दो दासों को काम सौंप कर जाता है बाहर जाने के लिए, तो वो दोनों को काम सौंप कर जाता है कि ये काम तुम्हारा है, तुमने सारे जितने भी सर्वेंट हैं उनका ध्यान रखना है। उसके ऊपर वो सुपरवाइजर बनाता है, उनको, उन दोनों दासों को सुपरवाइजर बनाता है और काम सौंप कर जाता है कि सारा का सारा काम जिस तरह से चल रहा था वैसे ही चलता रहना चाहिए। मेरी एब्सेंस में जब मैं वापस आऊं तब मैं उसके हिसाब से तुमको उसका फल दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन जब वो बाहर चला जाता है, उसके बाद भी जो विश्वास योग्य जो दास होता है, जिसका विश्वास अपने मालिक पर है, जो उसका स्वामी है, उसकी प्रॉपर्टी का जो मालिक है, उसकी बात को मानकर वो उसी तरह से चलता है और ईमानदारी के साथ चलता है वो, और अपने साथी दासों की भी वो देखभाल करता है, उनका देखरेख करता है, समय पे खाना देता है, ध्यान भी रखता है। और अगर ऐसे समय पे उसका स्वामी वापस लौट जाता है कुछ ही दिनों के बाद, तो जब वो ऐसा करते हुए देखता है अपने दास को कि हाँ, जिस दास को मैंने अपना काम सौंपा था, जिम्मेवारी सौंपी थी, वो पूरे विश्वास के साथ में और पूरी लगन के साथ उस कार्य को पूरा कर रहा है, इसने हर एक चीज को शिद्दत से और बेहतरी से निभाया है, तो भाई बहनों, वो इतना खुश होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसका पूरा विश्वास उसके ऊपर आ जाएगा, उस दास के ऊपर। उसको वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर हाकिम बना देता है, उसको सुपरवाइजर बना देता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो उसके विश्वास में वो पक्का है अपने मालिक के लिए। इसलिए उसका मालिक उसको बेटे से ज्यादा प्यार करता है, जैसा बेटा वैसा उसके लिए उसका सर्वेंट होता है। लेकिन उसे ऐसे ही समय पे दूसरा दास जो ये देखे कि हाँ, मेरा मालिक तो बाहर चला गया है, 3-4 दिन के बाद लौटेगा, अब तो सारी धरोहर मेरे हाथ में है, अब तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, सब कुछ मेरे पास में है। तो ऐसे समय पे वो अपने साथी दासों को डांटने लगे, उनको मारने पीटने लगे, झगड़ा करने लगे, दिखाने लगे कि मैं सबसे बड़ा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही मालिक हूं, क्योंकि मालिक तो बाहर है, अब तुम्हारा मालिक मैं हूं। और उनके साथ बुरा बर्ताव करे, पीने खाने लगे, गलत गलत चीजें करने लगे, अपने स्वामी के प्रति ईमानदार ही नहीं रहा वो। तो भाई बहनों, ऐसे समय पे जब उसका स्वामी आएगा उसको पता नहीं चलेगा
और ऐसे समय पे अगर उसका स्वामी आ जाए और उसको देखे तो क्या करेगा, यही वचन में बताया गया। तो भाई बहनों, फिर वो स्वामी क्या करेगा? वो जो मालिक है वो उसको ऐसा करते पाएगा तो क्या करेगा? वो उसको उसी वक्त बर्खास्त कर देगा, उसको वही दोष लगाएगा, उसको डांटेगा, उसको प्रताड़ित करेगा और उसी वक्त उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा। और उसके दिन कैसे आ जाएंगे? रोने के, चिल्लाने के, चीखने के दिन आ जाएंगे उसके। क्योंकि जब नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। जो शान और शौकत उसको उस नौकरी पे थी वो सब चली जाएगी और भूखे मरने की नौबत उसकी आ जाएगी। इसलिए भाई बहनों, ये मैसेज जो है, ये वचन जो है, हमें सिखाता है कि हमें उस विश्वासियों के दास की तरह बनना है। हमें उस विश्वास योग्य दास की तरह बनना है जिसको उसके स्वामी ने जिम्मेदारी सौंपी थी और वो उस पर खरा उतरा। इसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको जिम्मेदारी सौंपी हुई है। हमें जो ये जिंदगी दी है, ये इसलिए दी है ताकि हम उसका नाम ले सकें, उसकी आराधना, दुआ, प्रार्थना, इबादत में बने रहे और जो सांसारिक कार्य है उसको भी करते रहे। ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हम अपना जो दुनियावी काम है, सांसारिक काम है, इसको हम करते रहें। ईमानदारी बरतें और साथ साथ आप दुआ, प्रार्थना, विनती में बने रहे। यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहे क्योंकि वो हमारा मालिक है। अगर हम उसके कहे पर, अगर उसके पाक वचनों को पढ़ते हैं और उसके कहे पर चलते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, हमारी प्रमोशन है, बहुत बड़ी प्रमोशन है। वो आला स्थान हमें दिया जाएगा जहां पर यीशु मसीह हमें रखना चाहता है। और अगर हम उसके अगेंस्ट चलते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसी जगह फेंकता है, ऐसी जगह डालेगा हमको जहां पे दांत पीसना, चीखना और चिल्लाना है, और वो जगह है जहन्नुम। तो भाई बहनों, आपको किस तरह का दास बनना है, यह आपको डिसाइड करना है, यह आपको देखना है आपको किस तरह का दास बनना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपको हर वचन में सलाहियत दे रहा है, हिदायत दे रहा है, सिखा रहा है और सामर्थ्य भी देता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस वीडियो को, उस कंटेंट को देखा। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बचाए जाए और सीखें। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते समय में इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।